नमस्कार स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। और अभी हम अपना जो टॉपिक है वो विद्युत वाला चल रहा है। तो इसमें अपन ने समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था। आज हमें कुछ उससे संबंधित सवालों के बारे में अध्ययन करना है। तो इसमें जो पहला जो सवाल है ये हमने पहले से ही इसको लिख के रखा हुआ है और इससे संबंधित जो चित्र है वो हमने बनाया हुआ है। तो पहले सवाल को समझ लेते पढ़ लेते हैं कि आखिर अपन को इसमें करना क्या है। तो एक लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। 20 ओम प्रतिरोध का एक लैंप है और इसके साथ में एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ में 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है जो कि संयोजित है। और निम्न को परिकलित, तो अपन को परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। इसके बाद परिपथ में प्रवाहित जो विद्युत धारा है ना, उसका मान अपन को ज्ञात करना है। और इसके बाद जो तीसरा वाला पॉइंट है विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर अपन को निकालना है। तो सबसे पहले ए नंबर का सॉल्व करेंगे। एक लैंप जिसका प्रतिरोध, लैंप का जो प्रतिरोध है उसको अपन R1 मान लेते हैं। तो लैंप का जो प्रतिरोध है उसका R1 मान लेते हैं। तो R1 का जो प्रतिरोध है वो है 20 ओम। इसके बाद जो चालक इसके साथ में, जो परिपथ के साथ में या सर्किट के साथ में जो चालक जुड़ा हुआ है उसके जो प्रतिरोध है उसको अपन R2 मान लेते हैं। तो R2 बराबर हो जाएगा 4 ओम। इसके बाद इन दोनों का अपन को कुल प्रतिरोध निकालना है। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये लैंप है ना, ये दोनों ही क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों ही क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका अपन लिखना चाहे तो इसका लिख सकते हैं अपन 20 ओम। ये हो जाएगा 20 ओम। तो अपन को इसका दोनों का कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध निकालना है। अब ये क्या है, ये दोनों की क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो श्रेणी क्रम वाला जो फॉर्मूला है वो अपन इसमें अप्लाई करेंगे। यानी कि कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 और प्लस में R2, दोनों को मान रख करके R1 का मान है 20 और R2 का मान है 4। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये 24 ओम आ जाएगा। तो इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ये 24 ओम आ जाता है। यानी कि पहला ये सॉल्व हो गया है। इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर का है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो अपन को निकालना है। तो इसमें सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं विभवांतर। तो इसमें जो बैटरी का जो विभव है तो यहाँ पे लिख देंगे बैटरी का विभव या विभवांतर V बराबर 6 वोल्ट। जो बैटरी का जो विभवांतर है वो 6 वोल्ट है। R का मान अपन ने निकाल ही लिया है। तो इसमें अब लिखेंगे अपन ओम के नियम से। तो अपन को जो मान निकालना है वो अपन को धारा का मान निकालना है। तो इसको ये हो जाएगा I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। इसमें दोनों के मान रखेंगे। V का मान ये 6 वोल्ट है और R का मान अभी अपन ने निकाला है, कितना है, 24। इन दोनों का भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा ये आएगा 0.25। इसका अपन भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25। अब चूंकि अपन ने I का मान निकाला है तो I को अपन मापते एम्पियर में। तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर।
तो ये दूसरा का सॉल्यूशन हो जाता है। यदि इसको आप और सरल करना चाहें तो इसको और भी सरल कर सकते हैं। इसको अपन काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 से 6 एकम 6, और ये जाएगा 6 चौको 24, 4 से जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 इसको अपन भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरे का भी अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया है। इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा, और इसके बाद अपन तीसरा वाला सॉल्व करेंगे। इसके बाद तीसरा हो जाता है सी नंबर का। सी नंबर का है विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो इसमें अपन को विद्युत लैंप और चालक दोनों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन विद्युत लैंप के सिरों के मध्य या सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो पहले अपन विद्युत लैंप के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को निकालेंगे, उत्पन्न विभवांतर। तो इसको अपन मान लेते हैं V1 बराबर IR1। V1 बराबर IR1, ये ओम का नियम है, V बराबर RI। तो पहले का अपन को विभवांतर निकालना है तो इसको V1 मान लेंगे अपन, और R1 का मान अपन को दिया गया है। तो R1 ये है R1 और ये R2, इसको अपन ने मान के रखा हुआ है। तो इसमें अपन मान पुट कर R1 अपन ने 20 माना हुआ है, ये R1 है और वो R2 है। तो इसमें मान रखेंगे V1 बराबर I का मान अपन निकाल चुके हैं, I का मान है 0.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे R1 है अपना 20 ओम। तो V1 अपना आ जाएगा, इसका इसमें अपन गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया, यानी कि विद्युत लैंप का विभवांतर आ जाता है। इसके बाद दूसरा अपन चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो इसमें पहला लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे दूसरा चालक के सिरों के मध्य या बीच में, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो इसमें अपन इसको V2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा V2 बराबर IR2। इसमें अपन ने 1 लिया था तो ये वाला मान रखा, इसको अपन 2 मान लेंगे और इसमें मान रखेंगे। तो V2 बराबर हो जाएगा, ये अपना मान वही रहेगा 0.25 एम्पियर, और गुणा में R2 का मान 4 है ना। तो इसका अपन करेंगे तो ये आ जाएगा V2 बराबर, इसका आ जाएगा आंसर, इसका अपन इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इस तरीके से अपन ने विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होता है वो अपन को इस पे अपन ने निकाल लिया है। तो इस तरीके से अपन ने एक ही सवाल में, है ना, 3 चीजों को इसमें सॉल्व कर लिया है। और इसमें जो श्रेणी क्रम है उस संयोजन का भी इसमें उपयोग हो गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन अपन ने 2 निकाले हैं, इसके साथ में और भी प्रतिरोध हो सकते हैं, तो उसको अपन को सिंपली तरीके से इस तरीके से निकाल देना है। अब इसके बाद जो आपका दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन, उससे संबंधित एक सवाल अपन कर लेते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको साफ कर दूंगा। और इसके बाद अपन हम दूसरा क्वेश्चन, है ना, लिखेंगे और उसको सॉल्व
इसके बाद अपना ये नेक्स्ट सवाल है जिसमें हम पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में, इसको अपन ने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ के रखा है। मैंने इस सवाल जो है पहले से ही लिख रखा है, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके, ताकि थोड़ा वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें जो सवाल है, किसी परिपथ में प्रतिरोधकों के मान, 3 प्रतिरोधक हैं जिनके मान यहाँ पे लिख रखे हुए हैं, 5 ओम में, 10 ओम में और 30 ओम में। इनको 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया गया है। और इसके बाद अपन को निम्न को परिकलन करना। पहला, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। जो प्रतिरोधक है उनसे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो अपन को निकालना है। परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा और इसके लास्ट में परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है अपन को। तो सबसे पहले ए नंबर का सॉल्व करते हैं अपन। इसमें लिखा है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। इसके लिए 3 प्रतिरोध हैं, तो इसमें सबसे पहले R1 बराबर, R1 को अपन 5 ओम मान लेते हैं। इसके बाद R2 को 10 ओम मान लेते हैं। और इसके बाद जो तीसरा है R3, इसको अपन मान लेते हैं 30 ओम। इसको मान लेते हैं अपन 30 ओम। इसके बाद इसमें पहला अपन लिखेंगे R1 में ओम के नियम से R1 में प्रवाहित विद्युत धारा, R1 में प्रवाहित विद्युत धारा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा I1 बराबर V अपॉन R1। ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि अपन ने ओम के नियम से प्राप्त किया है। तो इसमें अपन मान रख देंगे, V का मान है 12, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपन V बराबर 12 वोल्ट। तो जो बैटरी का जो मान है या विभवांतर का मान है वो 12 दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 12 और बटे में अपन को लिखना है 5। R1 का मान है 5। जब इसका अपन इसमें भाग देंगे, तो इसका मान आएगा 2.4 और धारा का मान है तो एम्पियर में आएगा 2.4 एम्पियर। इसी प्रकार R2 का मान निकालेंगे। R2 में प्रवाहित विद्युत धारा, इसको अपन I2 नाम दे देते हैं। I2 बराबर ये हो जाएगा V अपॉन R2। V का मान अपन को है ना 12 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पे 12 और बटे में R2 का मान है 10, तो इसमें अपन 10 लिख देंगे। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.2 एम्पियर। इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.2 एम्पियर। इसके बाद तीसरा अपन निकालेंगे। तीसरा हो जाएगा R3 में प्रवाहित विद्युत धारा। तो इसको अपन I3 मान लेते हैं। I3 बराबर R3 में प्रवाहित विद्युत धारा, तो इसको अपन मान लेते हैं R3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3। इसमें अपन मान रखेंगे, V का मान है 12 और R का मान है, R3 का मान है 30। इसका अपन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4। इसका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। धारा का मान निकाल रहे हैं तो एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से अपन पहले का ये आंसर अपन ने कर लिया है। इसके बाद दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो जितने भी अपन को ये धारा के मान ये प्राप्त हुए हैं,
इसको अपन अंडरलाइन कर दें इसको। इसमें ये पहला है 2.4 एम्पियर, इसके बाद लास्ट दूसरा आया है 1.2 एम्पियर और तीसरा आया है 0.4 एम्पियर। तो इन तीनों मानों को अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, ये अपन ने ए नंबर का कर लिया, यहाँ पे अपन बी नंबर का करते हैं। बी नंबर का लिखा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल धारा को अपन आई से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस में I3, ये तीनों लिख देंगे। तीनों के मान रखेंगे। तो इसमें पहले का मान आया है 2.4, दूसरे का आया है 1.2 और तीसरे का आया 0.4। इन सभी को अपन ऐड कर देंगे। और जैसे ही अपन इन सबको ऐड करेंगे तो इसका जो मान आएगा, तीनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे अपन तीनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो इस परिपथ में या जो प्रतिरोध है इनमें कितनी धारा जो बह रही है, तो इसका मान आ जाएगा, वो आ जाता है 4 एम्पियर। इस तरीके से अपन ने 2 पॉइंटों का अपन ने इसमें सॉल्यूशन कर लिया है। इसके बाद अपन लास्ट में निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी मैं अब इसको इरेज करूंगा और इसके बाद अपन तीसरे का सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद सी नंबर का अपन सॉल्व करेंगे। सी नंबर का परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे लगेंगे कुल प्रतिरोध चूंकि ये सभी क्या है, ये समानांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो इसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/RP। RP का मतलब पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित है। इसमें लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तीनों के मान रख देंगे। तीनों के मान इसमें जो R1 है, R1 को अपन ने 5 ओम माना था, 5 ओम। इसके बाद R2 को 10 ओम और इसके बाद जो R3 है इसको अपन ने 30 ओम माना है। तीनों के मान रख देंगे इसमें। तो पहले आएगा 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/30। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया है इसका 30। इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितनी बार, 6 बार जाएगा और 6 का 1 में मल्टीप्लाई तो केवल 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा और 30 का 30 में तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से इन सभी को जोड़ देंगे। 6 और 3 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10/30। 10/30 ये आ है, यहाँ पे RP है, ये 1/RP है, 1/RP है। और जैसे ही इसको अपन पलटेंगे, यहाँ पे मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, जैसे ही अपन इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा RP। जैसे ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/10। RP बराबर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। R है तो ओम, RP का जो मान है वो आ जाएगा 3 ओम। ये अपना आंसर हो जाता है, 3 ओम ये आंसर है। तो इस तरीके से अपन ने समांतर क्रम, श्रेणी क्रम के अलावा भी अपन ने और भी पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।